ये जो कार्यक्रम हमने रखा, इसको रखने के पीछे मकसद ये है कि हम में से बहुत सारी बहनें, मैं आमतौर पे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी देखती हूँ, कल के दिन में भी मैंने देखा, हम लोग एक दूसरे को हैप्पी वुमेन्स डे विश कर रहे थे। बहुत सारे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं, आप उसको फॉरवर्ड करते हो कि आज का दिन है, आज आपको जो है एक औरत के तौर पे खुद पे फख्र होना चाहिए, इसी तरीके के मैसेज आते हैं। और हमें बहुत सारी मीडिया वगैरह में भी, अखबारों में, टेलीविजन पे इस तरीके के एड्स बनते हैं, इस तरीके के विज्ञापन, इश्तिहार इसी दिन के लिए होते हैं कि एक दिन है, उस दिन आप खुद को अच्छा महसूस करवा सकते हैं। तो आपके बगल वाले ब्यूटी पार्लर से लेकर जो बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर के चेन होते हैं, उस दिन होता है वुमेन्स डे पर 50% ऑफ, है ना, फेशियल करवा लो और भी जो आपके मतलब सजने धजने के काम होते हैं, उससे आपको 50% ऑफ मिल रहा है। फिर आदमियों को बताया जाता है कि आप अपनी जिंदगी की खास औरत को अच्छा महसूस कराने के लिए इस साल उसको तनिष्क की हीरे की अंगूठी भेंट करें, तभी आप अपना प्यार जता पाएंगे। तो बेचारा मजदूर तो कभी ये कर नहीं पाएगा, तो उसकी तो पहले ही जो है इस चीज से बर्खास्तगी हो गई, वो ये नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, हमारे इर्द गिर्द और हमारे आसपास हमें ये बताया जाता है कि एक दिन है और इस दिन ये पूरी व्यवस्था भी हमें बताती है वुमेन्स डे है, वुमेन्स डे को मनाओ, जबकि कोई हमें ये नहीं बताता कि इस दिन का इतिहास क्या है। इस दिन का इतिहास वास्तव में महिला दिवस के तौर पे, स्त्री दिवस के तौर पे शुरू हुआ ही नहीं था। इस दिन का इतिहास था स्त्री मजदूर दिवस के तौर पे, जब अमेरिका से लेकर यूरोप के अलग अलग देशों में और उसके बाद रूस में, जहां पर मजदूरों ने इंकलाब करके अपनी सत्ता कायम की, उन तमाम देशों में औरतों ने अपने संघर्षों को, अपने जद्दोजहद को, अपनी लड़ाइयों को आगे बढ़ाते हुए और अपने मजदूर भाइयों और उनके साथियों के कंधे से कंधा मिलाकर हर एक संघर्ष में वो आगे बढ़ी और तब जाकर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय स्त्री मजदूर दिवस के तौर पर स्थापित हुआ। चूंकि यह दिन मजदूरों का दिन था, इसलिए जो व्यवस्था, जो निजाम हम पर हुकूमत करता है, जिसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग आप उसको शब्द में बयान कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं पूंजीवाद, सरमाएदारी की व्यवस्था, यानी कि पैसे वालों का बोलबाला, मुनाफे के लिए सारा काम, लोगों की जरूरतें जाए भाड़ में। तुम बच्चों की देखभाल से लेकर गर्भवती स्त्रियों की देखभाल करो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी नर्क बनी रहे, तुम्हारी जिंदगी जाए भाड़ में। हमें हमारा मुनाफा चाहिए, हमें वो सब कुछ चाहिए जिससे धन्ना सेठों की तिजोरियां भरे, इसलिए ताकि हम इस दिन के इतिहास को ना जान पाए, ना समझ पाए, इसलिए अब इसको ऐसे प्रचारित किया जाता है कि ये वुमेन्स डे है। सबसे पहली चीज, क्या औरतों की एक ही दुनिया होती है? औरतों की एक दुनिया नहीं है। औरतों का पूरा समुदाय, जो औरतों का आप कह सकते हो जो समुदाय है, वो भी 2 दुनियाओं में बटा हुआ है। हमारी तो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर एक औरत ही थी ना, केजरीवाल से पहले, आतिशी मारले ना। हमारे जो मिनिस्ट्री थी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की केंद्र सरकार के तहत, उसकी लीडर भी एक औरत थी, स्मृति ईरानी। और इस वक्त दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री बनी और आपके डिपार्टमेंट की जो मिनिस्टर है रेखा गुप्ता, वो भी एक औरत है। क्या उनकी मांगे, उनके जीवन के लक्ष्य और आपकी मांगे, आपके जीवन के लक्ष्य एक है? नहीं है, नहीं है। जब आप सरकारी कर्मचारी के हक के लिए सड़कों पर उतरते हैं, तो आतिशी मारलेना से लेकर रेखा गुप्ता और स्मृति ईरानी और जिनकी नुमाइंदगी करते हैं टाटा, बिरला, अंबानी, और उसमें सिर्फ पुरुष नहीं, स्त्रियां भी होती है, तब उनकी पैरवी करने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए सड़कों पर पुलिस उतार दी जाती है, सड़कों पर डंडों का राज कायम कर दिया जाता है। और आपको, जैसे कि नाटक में भी हमारी बहनों ने दिखाया, जब आप हक मांगते हैं तो पहली बात ये अपने आप में बहुत बड़ा झूठ है कि कोई हैप्पी वुमेन्स डे हो सकता है। ये बात सच है, सारी औरतों को एक औरत के तौर पे उत्पीड़न झेलना पड़ता है। वो किसी दूसरे वर्ग से, किसी खाते पीते घर से भी आके उसको भी झेलना पड़ता है, ये बात सच है, इससे किसी का इंकार नहीं है। लेकिन क्या वो इस लड़ाई में शामिल होगी? क्या सड़कों पर उतरेगी? क्या हमारे साथ, हमारे अधिकारों की लड़ाई में साथ आएगी? अगर साथ नहीं आएगी तो इस गलतफहमी को पालने का कोई मतलब नहीं है कि सारी औरतों के सपने, सारी औरतों की आकांक्षाएं, सारी औरतों की मांगे और अधिकार एक है। नहीं एक है।
जैसे मर्दों की दुनिया दो वर्गों दो जमातों में बटी है, वैसे औरतों की दुनिया, वैसे औरतों का पूरा समुदाय भी दो वर्गों दो जमातों में बटा है। सबसे पहली बात हमें ये समझनी चाहिए। इसलिए जब कोई कहे हैप्पी वुमेन्स डे तो किसका दिन, और आप अच्छे मैसेज आपको सर्कुलेट कर दिए जाते हैं, हम उससे हमें नहीं बहलना चाहिए। मैं नहीं जानती हूँ आपके डिपार्टमेंट ने कल कोई प्रोग्राम किया था, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट कर सकता है, किया था। आप ये देखो कितनी बड़ी नौटंकी है। वो औरतें जिनकी मेहनत को तुम साल दर साल बेगार करवा के हटा रहे हो। बेगार मतलब जो आप कर रहे हो उससे आपको मेहनताना नहीं मिल रहा है। जिस किसी को लगता है कि मान ले ऑनरेरियम जो हमें मिलता है वो हमारा मेहनताना नहीं है। हम इस देश की एक नई पीढ़ी का निर्माण करते हैं। हम मजदूर घरों के बच्चों को, उनकी औरतों को पोषण से लेकर शिक्षा, प्री स्कूल एजुकेशन से लेकर सारा आपका जो वैक्सीनेशन का, इम्यूनाइजेशन का काम, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का प्रोग्राम सब आपके कंधों पर है, सब आप करते हैं। लेकिन हैप्पी वुमेन्स डे के दिन एक झुंझुना थमा दिया जाता है कि ये तुम्हारा भी दिन है, खुश हो जाओ एक दिन के लिए। तो हमारे लिए असली वुमेन्स डे मनाने का मतलब क्या है? ये जहां आज हम हैं, सबसे सुंदर लोग वो होते हैं जो संघर्ष करते हैं, जो लड़ते हैं, जो जद्दोजहद करते हैं। और सबसे बदसूरत लोग वो होते हैं जो सर झुकाए, पीठ झुकाए, अपनी पीठ जो हम पर हुकूमत करते हैं उनके सामने कर देते हैं कि आगे हमें और दो लाते जमाओ और तोड़े बरसाओ। तो हमारे लिए आज का दिन और इस संघर्ष के उत्सव को मनाने का सबसे पहला जो इसके मायने वो ये है कि हमें संघर्ष करने की जिद, ये लड़ाई, ये जद्दोजहद, ये हमें कतई 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 नहीं छोड़नी चाहिए। संघर्ष से ही जीत मिलती है। और हमारा आंदोलन इस बात की गवाही है। 2015, 2017, 2022 ऐसे नहीं, आपके आंदोलन, आपके संघर्ष के समर्थन में दुनिया जहान से आपके लिए संदेश आ रहे हैं। लोग वक्त निकालकर आपके लिए वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कुछ तो अच्छा किया होगा। लेकिन वो लोग भी आने वाले दिनों की चुनौतियों के लिए तैयार नहीं रहते। जो अतीत में उन्होंने हासिल किया होता है उससे संतुष्ट हो जाए, वो लोग नहीं कुछ कर पाते हैं। असल में संतुष्टि अगर कोई ऐसी चीज होती है, क्योंकि इंसान को अपनी प्रकृति से ही असंतुष्ट होना चाहिए, वरना आप नए की खोज कैसे करोगे? जिस दिन आप संतुष्ट हो गए आप मर गए। तो हम संतुष्ट नहीं है, हमें आसमान चाहिए, हमें ये पूरा जहान चाहिए, हमें अपनी सत्ता चाहिए, हमें अपना राज चाहिए। ये लड़ाई तो तब तक जारी रहेगी। लेकिन यूनियन के तौर पे जो हमारे लिए इस वक्त सबसे पहला जो मील का पत्थर है वो है सरकारी कर्मचारी के दर्जे का पूरा होना, ये मान्यता हमें मिलना। अब घटना मंजूर नहीं होना चाहिए, अब शोषण मंजूर नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूं सरकारी कर्मचारी बन जाओगे तो दुनिया गुलाबी हो जाएगी, तब एक नए संघर्ष का जो क्षितिज है वो आपके सामने होगा। लेकिन फिलहाल जो लड़ाई है वो है पक्के कर्मचारी के दर्जे की मांग। आपने हमारे वकील साहब को भी सुना, कॉलिन गोंजाल्वेस ने क्या बोला कि आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर गुजरात हाई कोर्ट कह रहा है इन्हें पक्के कर्मचारी का दर्जा दो। सबसे पहली बात, ये किसी जज और इस व्यवस्था में न्यायपालिका की दरियादिली नहीं है जो वो ये कह रहे हैं कि इन्हें पक्के कर्मचारी का दर्जा दो। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले आप 15 साल 20 साल के आंदोलनों का इतिहास उठाकर देख लो, सबसे ज्यादा जुझारू संघर्ष देश की आंगनवाड़ी कर्मियों ने किए हैं। जाहिर तौर पे उसमें दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मियों की अग्रणी भूमिका है। लेकिन आज भी बहनों, इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं, इस वक्त केरला में आशा वर्करें स्ट्राइक पर बैठी हैं और वही सीटों की यूनियन जो यहाँ दलाली खा रही थी, हमारे संघर्षों में केजरीवाल के साथ गलबैया कर रही थी, जिसको लात मार के बाहर कर दिया था आंदोलन से, उसी सीटों की पार्टी और सरकार केरल में है सत्ता में। नकली मजदूरों की पार्टी जिनका लाल रंग इतना फीका पड़ गया, इतना फीका पड़ गया वो गुलाबी भी नहीं है, वो हल्का कभी कभी भगवा भी लगने लग जाता है। वो उसका कुछ भी रंग हो सकता है, लेकिन वो लाल रंग नहीं है। और उनकी पार्टी वही सुर वहां अख्तियार कर रही है जो यहाँ केजरीवाल सरकार करती थी। केजरीवाल सरकार क्या कहती थी? जब हम कहते थे
हमारे हक दो, बोलते हैं ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये राजनीतिक तौर पर प्रेरित है। हाँ, हमने कब मना किया हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं? हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं और हमारी सारी की सारी कार्रवाई राजनीतिक तौर पर प्रेरित है। तो ऐसे कौन से लोग होते हैं जिनका कोई भी काम राजनीति से प्रेरित नहीं होता है? हमारा काम इनकलाबी राजनीति से प्रेरित है, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, रामप्रसाद बिस्मिल की राजनीति से प्रेरित है, और तुम्हारा काम धन्ना सेठों के तलवे चाटने की राजनीति से प्रेरित है। तुम भी राजनीति से प्रेरित होकर काम कर रहे हो, हम भी राजनीति से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं। और केरल में सीपीएम की यही सरकार आज उन आशा कर्मियों को बोल रही है तुम लोग पॉलिटिक्स कर रहे हो, और ये नकली लाल झंडे वाली यूनियनें और इनकी पार्टियां सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से लेकर अगर आज गुजरात हाईकोर्ट ये बता रहा है कि आपको पक्के कर्मचारी के तौर पर मान्यता मिलनी चाहिए, इसके पीछे कारण ये है कि आंगनवाड़ी कर्मियों के संघर्ष, आशा वर्करों के संघर्ष, टीम वर्करों के संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसलिए हमारी यूनियन में, मैं आप सभी बहनों को इत्तला करना चाहती हूँ, हमारी यूनियन आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली हाईकोर्ट में सरकारी कर्मचारी के दर्जे के लिए अपना नया केस दायर कर रही है। कानून की लड़ाई भी लड़ेंगे और सड़कों की लड़ाई तो हमने लड़ना कभी छोड़ा नहीं था। और हम ये भी जानते हैं कि जो फिलहाल हमारा केस चल रहा है उसमें 884 में से 750 लोगों की बहाली हो गई है। मैं यहाँ पर एक साथी का नाम लेना चाहती हूँ, श्री राम कॉलोनी प्रोजेक्ट से गीता जी हैं। मैं क्यों उनका नाम ले रही हूँ? क्योंकि उन्होंने, अभी मैं गई थी जब नाटक की रिहर्सल चल रही थी, उन्होंने एक बात बोली, और वो काफी सोचने वाली बात थी। उन्होंने कहा मैं अगर, और वो क्योंकि इसलिए जानती हूँ उनके हस्बैंड भी सरकारी नौकरी में है और वो बाकी भी उनसे, उनके संघर्षों से उनका वो रहता है, उनको जानकारी रहती है। उन्होंने कहा पिछले 20 साल 25 साल का इतिहास अगर उठा के देखें मजदूर आंदोलनों का, जहां पर भी टर्मिनेशन हुए हैं वहां पर इतने बड़े पैमाने पर मुझे याद नहीं है कहीं बहाली हुई हो। आपको पता है मारुति से लेकर होंडा तक में आंदोलन चले, और भी जगहों पे आंदोलन चले, डीटीसी का आंदोलन चला, गेस्ट टीचर्स का आंदोलन चला, सब चले। आपको दिल्ली में भी देखो, कहीं पर भी ये नहीं हो पाया। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि एक ऐसी यूनियन जो स्वतंत्र क्रांतिकारी इनकलाबी यूनियन है। इसका क्या मतलब है? जो किसी भी चुनावबाज पार्टी की जेब में नहीं है। हमने वो यूनियन खड़ी की, उस यूनियन के संघर्षों को चलाया, और आने वाले दिनों में इस केस की तैयारी हम करेंगे। इसके अलावा जाहिर तौर पे हमारा आंदोलन बढ़ेगा, आगे और छलांगे लेगा, और हम एक नए, आप कह सकते हो कि अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं, और उसकी तैयारी हम आज से ही कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम को आज करने का मकसद यही था कि हम लोग एक बार फिर से अपने अतीत के संघर्षों को, उनको याद करें, और जो फिल्म भी हमारे संघर्षों पर बनी है उसका यहाँ पे आज वो फिल्म भी दिखाई जाएगी। लेकिन सिर्फ अतीत को जो लोग देखते हैं वो अतीत ग्रस्त हो जाते हैं, वो पीछे ही देखते रह जाते हैं। मजदूर वर्ग अपनी प्रकृति से, अपनी, आप कह सकते